हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें आपको देखना है कि आपको एक क्रेडिटर है रघुवीर, ओके, उनके लिए आपको एक टी शेप अकाउंट बनाना है और आपको ये जो ट्रांजैक्शंस गिवन है ये आपको प्रॉपर्ली अपनी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करने हैं। ओके, तो अब देखते हैं हम क्रेडिटर होता क्या है। सबसे पहले तो भाई क्रेडिटर कौन होता है? जिससे हम लोग गुड्स को क्रेडिट पे खरीद कर लाते हैं और जिन्हें हमें फ्यूचर में पेमेंट करनी होती है। ओके, वो हमारे लिए हमारा क्रेडिटर होता है। और क्रेडिटर का जो इंक्रीज होता है ना, वो आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। ओके, बिकॉज इट इज एन लाइबिलिटी फॉर योर फर्म। आपके ऊपर एक लाइबिलिटी, एक लोन है जो कि आपको इन द फ्यूचर आपको पे बैक करना है। ओके, तो जो भी आपका इंक्रीज होगा क्रेडिटर में वो आप रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड पे, और अगर आपका डिक्रीज होगा तो वो आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड पे। अंडरस्टूड? तो लेट्स मेक क्रेडिटर अकाउंट्स या फिर रघुवीर, जो भी आप लिखना चाहें, पर हमें रघुवीर के साथ में क्रेडिटर तो लिखना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये हमारा क्रेडिटर है। अगेन फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट साइड, रुपीज। हमने लास्ट क्लास में मशीनरी के ऊपर क्वेश्चन देखा था। ओके, वो हमारा डेबिट बैलेंस शो करता है, मींस एसेट था, आपकी हमारी लाइबिलिटी है। तो मैंने आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं, ये मैं करवाने जा रही हूँ नेक्स्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट फॉर ₹50,000। भाई अब आपने गुड्स को परचेज किया है रघुवीर से, ओके, क्रेडिट पे, तो 50,000 रुपीज के आपने गुड्स परचेज करे। इसका मतलब है आपके क्रेडिटर्स में इंक्रीज हुआ है। तो अब आप क्रेडिटर्स में इंक्रीज होगा तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। तो आप करेंगे बाय परचेजेस, क्योंकि आपने ये क्रेडिट परचेजेस करी हैं तो यहाँ पे कैश नहीं आएगा। ओके, क्या आएगा? परचेजेस आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स टू रघुवीर फॉर ₹5,000। अब आपने गुड्स को रिटर्न करा है, ठीक है, तो इसका मतलब आपके क्रेडिटर्स हुए हैं डिक्रीज, तो वो आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो टू गुड्स रिटर्न, कितने के रिटर्न करें आपने? 5,000 के, ठीक है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो गया। अब आपने रघुवीर को पे किए हैं 30,000 रुपीज। इसका मतलब जब आप क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं ना, तो आपके क्रेडिटर्स हो रहे हैं डिक्रीज, तो वो भी आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड पे। तो भाई आपने कैश दिया है ना, टू कैश आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हो गए आपके थर्ड ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट फॉर ₹60,000। आप फिर से परचेज करके लाए हैं रघुवीर से, तो इसका मतलब फिर से आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं। तो अगेन बाय परचेजेस, आपने क्रेडिट पे खरीदा है इसलिए बाय परचेजेस आएगा। नेक्स्ट है पेड टू रघुवीर, फिर से आपने पेमेंट कर दी है तो आ जाएगा टू कैश। कितने का पेमेंट किया आपने? 20,000 रुपीज का पेमेंट किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है? रिकॉर्डिंग शो करनी है। अब हम इनका टोटल देख लेते हैं। भाई ये क्रेडिटर का जो नेचर होता है ना, वो होता है क्रेडिट नेचर। तो यहाँ पे हमारा टोटल जो है ना, वो क्रेडिट साइड का आना चाहिए ज्यादा, तभी हमारा पॉजिटिव बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस आ जाएगा ना ज्यादा, तो फिर आपका नेगेटिव बैलेंस है इसका मतलब, यानी कि यहाँ पे आ रहा है आपके पास 66,000 रुपीज। ठीक है, एंड यहाँ पे आ रहा है आपके पास में टोटल 55,000 रुपीज। तो बैलेंस कितना बच गया आपके पास? 11,000 रुपीज का। तो आपके पास आया यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ज्यादा। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस ही ज्यादा आ रहा है ना आपके पास, तो इसका मतलब है कि आपकी जो फर्म है वो, मतलब आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो, यहाँ पे क्रेडिटर्स के लिए पॉजिटिव बैलेंस है बट हमारे लिए नेगेटिव है, क्योंकि हमें इतनी लायबिलिटी हमारी फर्म पर है।
ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आपको यहाँ तक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस, सारे इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस कर डालिए ताकि आपका बहुत अच्छा कमांड यहाँ पे बन जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।